Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, every day I come with these sentences. These are very common sentence which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. आज जिन सेंटेंसेस के हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. मैं आपसे मिलना चाहूँगा. क्या अब आप फ्री हो? यह बात मेरे दिमाग से निकल गई. अपने तरीके से करो, बिल्कुल वैसे ही उसे चाहिए. यही तो मैं कर रहा हूँ. मैं कौन होता हूँ बोलने वाला. कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो. ऐसा कौन सोचता है. थोड़ा और ला दो. भाषाएं एवं बोलियां. विश्वास करो या न करो, मैंने कई बार कोशिश की. तो डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन वी यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंस. कई बार कोई बोलते हैं, आपने सुना होगा कि मुझे आपसे ज़रूरी काम है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा. इस प्रपोजल के बारे में आपसे मिलना चाहूँगा. मुझे आपसे कोई डिस्कस करना है, मैं आपसे मिलना चाहूँगा. तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट यू. आई वुड लाइक टू मीट यू. यही पे तो इस प्रकार से यूज करते हैं. मैं आपसे मिलना चाहूँगा. I would like to meet you. I would like to meet you. मैं आपसे मिलना चाहूँगा. कई बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है और वह किसी काम में इंगेज होता है तो बोलता है कि मैं आपसे बाद में मिलूँगा. तो यदि आप बोलना चाहते क्या अब आप फ्री हो गए क्या आप फ्री हो, तो इसको बोलेंगे आर यू फ्री नाउ. आर यू फ्री नाउ. क्या अब आप फ्री हो. कई बार कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मैंने आपको ऐसा काम करने के लिए बोला था लेकिन आपने नहीं किया. क्यों नहीं किया. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह बात मेरे दिमाग से निकल गई तो बोलेंगे इट हैज़ स्लिप्ड आउट. इट हैज़ स्लिप्ड आउट फ्रॉम माई माइंड. इट हैज़ स्लिप्ड आउट फ्रॉम माई माइंड. इस प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है अपने तरीके से करो. अपने तरीके से करो. डू इट योर ओन वे. कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं, बोलते हैं कि आप जैसा करना चाहो अपने तरीके से आप और अच्छे से कर सकते हो. तो अपने तरीके से करो. डू इट योर ओन वे. कई बार किसी भी व्यक्ति की कोई चीज़ हम देखते हैं या कोई भी देखता है तो तुरंत उसको इतनी अच्छी लगती है कि वो कहने लगता है कि बिल्कुल वैसे ही उसे चाहिए. तो बिल्कुल वैसे ही उसे चाहिए. एग्जैक्टली द सेम. बिल्कुल वैसे. एग्जैक्टली द सेम. ही वांट्स. उसे चाहिए. ही वांट्स. एग्जैक्टली द सेम ही वांट्स. उसे एकदम बिल्कुल वैसे ही उसे चाहिए. कई बार बोलते हैं यही तो मैं कर रहा हूँ. कई बार लोग सलाह देते हैं इस प्रकार से कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए और वो भी व्यक्ति कर रहा है तो कह सकता है यही तो मैं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग द सेम. इसको बोलेंगे आई एम डूइंग द सेम. आई एम डूइंग द सेम. यही तो मैं कर रहा हूँ. कई बार कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है इस संकोच से कि कहीं कोई ये ना कह दे
कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोलते हैं मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। हु इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु एम आई टू स्पीक। हु एम आई टू स्पीक। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। कई बार कुछ काम लोग ऐसे करते हैं जिससे किसी की प्रतिष्ठा बढ़ भी सकती है और प्रतिष्ठा घट भी सकती है। तो यदि कोई ऐसा काम करता है जिससे रेपुटेशन जो है वो अच्छी नहीं बनती है तो बोलते हैं कि कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। तो इसको बोलेंगे एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में भी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और उसको हमको देख के अचानक ख्याल आता है कि ऐसा कौन आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कौन सोचता है। तो ऐसा कौन सोचता है इसको बोलेंगे हु थिंक्स सो। ऐसा कौन सोचता है, हु थिंक्स सो। कई बार कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगती है कि जितनी आपको मिलती है आप उससे संतुष्ट और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो यदि कोई चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हैं कि थोड़ा और ला दो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग लिटिल मोर। ब्रिंग लिटिल मोर। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं एवं बोलियां हैं। हर देश में हर जगह अलग अलग भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। तो भाषाएं एवं बोलियां इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। तो इस प्रकार से कई बार हम इस प्रकार से आता है कि विश्वास करो या ना करो। तो इसको जब हम तो कई बार इस प्रकार से बोलते हैं विश्वास करो या ना करो यह सच है। विश्वास करो या ना करो मैं ऐसा करूँगा। विश्वास करो या ना करो मैं आपका हितैषी हूँ। तो विश्वास करो या ना करो इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिलीव और नॉट। इसको कह सकते थे ट्रस्ट और नॉट, बिलीव और नॉट, कुछ भी इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने कई बार कोशिश की। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को बताते हैं कि इस काम को करने के लिए मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार कोशिश की। तो यदि आप किसी से बोलना चाहते हैं कि मैंने कई बार कोशिश की तो इसको बोलेंगे आई ट्राइड मैनी टाइम्स। मैंने कई बार कोशिश की। तो डियर इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने साथियों से हम बात बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इनको आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए या बार बार लिखिए, जिससे आपके माइंड में इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं वो आ जाएंगे। और इफ़ यू वांट टू स्पीक देन यू विल इवन स्पीक इंग्लिश। यदि आप हिंदी में भी बोलना चाहें तो आपके मुंह से इंग्लिश शब्द ही निकलेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी सेंटेंस। शुरू करते हैं एक बार शुरू से। मैं आपसे मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू। क्या अब आप फ्री हो? आर यू फ्री नाउ? यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। इट हैज़ स्लिप्ड आउट फ्रॉम माई माइंड।
इट हैज़ स्लिप्ड आउट फ्रॉम माई माइंड। अपने तरीके से करो। डू इट योर ओन वे। डू इट योर ओन वे। बिल्कुल वैसे ही उसे चाहिए। एग्जैक्टली द सेम ही वांट्स। एग्जैक्टली द सेम ही वांट्स। यही तो मैं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग द सेम। आई एम डूइंग द सेम। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। हु एम आई टू स्पीक। हु एम आई टू स्पीक। कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। एट लीस्ट थिंक ऑफ माई इमेज। ऐसा कौन सोचता है। हु थिंक्स सो। हु थिंक्स सो। थोड़ा और ला दो। ब्रिंग लिटिल मोर। ब्रिंग लिटिल मोर। भाषाएं एवं बोलियां। लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। विश्वास करो या न करो। बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट। मैंने कई बार कोशिश की। आई ट्राइड मैनी टाइम्स। आई ट्राइड मैनी टाइम्स। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आप आसानी से इंग्लिश पढ़ लिख बोल सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।